आएंगे उनको डराने वाला कोई नहीं होगा, मेरी बात को आप याद रखना। हमारे लोगों में मुकदमे और जेल का डर होता है। ये मुकदमे और जेलों का डर निकालने का काम जो इस सरकार ने किया है, मैं गारंटी से कहता हूं, एक तो भीम आर्मी का नौजवान, सतनामी समाज का नौजवान योद्धा पहले ही फौलाद है। ये पूरे देश को जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जातीय कुंठा को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से रात के अंधेरे में हमारे लोगों को गिरफ्तारी के नाम पे पकड़ने के लिए जाता है और घर में रहने वाली हमारी बहन बेटियों को गलत नीयत से देखने का काम करता है, छूने का काम करता है, इस गुंडागर्दी का अंत होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पार्लियामेंट चलने के 15 दिन बाद तक अगर हमारे लोग बाहर नहीं आए तो मैं आपको वचन देकर कहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। इस बात की आपको गारंटी देता हूं। कुछ भी करना पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, सड़कों पे आंदोलन हो, आमरण अनशन हो जाए, जान चली जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के भाइयों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। और क्रांति और ये शांति का रंग मिलकर जो है ऐतिहासिक बदलाव छत्तीसगढ़ में करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एयरपोर्ट से लेके और छत्तीसगढ़ भवन तक उसी तरह का स्वागत आपका करेंगे जिस तरह का स्वागत आपने हमारे लोगों का करा है। मेरी बात को आप याद रखें। जो सरकार यहाँ अपने आप को सब कुछ मान के गरीबों को कुचलने काम कर रही है, उस सरकार को इतनी छूट नहीं दी जा सकती कि वो सतनामियों को कुचल दें। आपने रायपुर में आंदोलन की बात कही है अक्टूबर में। मैंने आपसे कहा है सदन चलने के 15 दिन के बाद अगर मैं यहाँ के लोगों को जेल से बाहर नहीं निकलवा पाया तो मैं कभी छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। और आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद हवा में कोई वचन नहीं देते हैं। मैं इन भाइयों की लड़ाई लड़ूंगा। आज हमारे लोग जेल में हैं निर्दोष होते हुए। आज हमारे उनके घर के बच्चे भूखे प्यासे परेशान हैं, उन पे इलाज के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, उनके घर नहीं चल रहे हैं, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता। सरकार की जांच कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची, लेकिन हमारे लोग निर्दोष लोग जेल काट रहे हैं। जो लोग दोषी नहीं पाए जाएंगे, क्या सरकार उनको इस समय लौटा देगी? उनके साथ जो हिंसा हुई है वो हिंसा वापस लौटा देगी? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मेरी सरकार से मांग है कि वो निर्दोष लोगों को रिहा करे और इसकी सीबीआई जांच कराए। जो भी इसमें दोषी उस पर कठोर कार्रवाई करे। मैं सरकार के जब वो दोषियों पे कार्रवाई करेगी तो मैं सरकार से कोई सवाल नहीं करूंगा। जी और उनकी टीम भाई का अंदर करता हूं। सांसद जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे बहुमन योद्धा, बहुमन से हमारे भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का, कि उन्होंने बिना हमें खतरा बहुत है लेकिन घेरना कौन है?
करो। हम आपके साथ हैं। जय भीम। जय भीम। मेरी आवाज आ रही है? कितने लोगों का आज हाथ था? जय सतनाम। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि डर का माहौल है। सच कह रहे हैं क्या? मैं नहीं मानता। क्या कोई सतनामियों को डरा सकता है क्या? क्या कोई जय भीम वालों को डरा सकता है क्या? क्या कोई जय मंडल वालों को डरा सकता है क्या? क्या कोई जय जोहार वालों को डरा सकता है क्या? कभी कभी समय परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि चीते को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि चीता डर के पीछे कदम लेता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि पीछे हटना पड़ता है। कोई साथी जेल में है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी के पिता हैं, और भी जो है तमाम तरह के रिश्तों में जो लोग बंधे होते हैं, उस तरह का पूरा परिवार इस मंच पर मौजूद है। जो साथी हमारे जेल में है, मैं उनके प्रति भी अपना सम्मान प्रकट करता हूं। वो कोई चोरी करके, कोई लूट करके, कोई ठगी करके, किसी को धोखा देकर जेल में नहीं गए हैं। उनको साजिश करके और सतनामी समाज के सम्मान की रक्षा करने की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि उनको डराने की नीयत से जेल भेजा गया है। क्रांतिकारियों के लिए जेल कहना होती है, क्रांतिकारी जेल में डरते नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा छत्तीसगढ़ की सरकार का, माननीय अध्यक्ष जी। उन्होंने जो किया है, आने वाले 1 साल बाद उनको पता लगेगा। जो लोग जेल काट के आएंगे, उनको डराने वाला कोई नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमारे लोगों में मुकदमे और जेल का डर होता है। ये मुकदमे और जेलों का डर निकालने का काम जो इस सरकार ने किया है, मैं गारंटी से कहता हूं, एक तो भीम आर्मी का नौजवान, सतनामी समाज का नौजवान योद्धा पहले ही फौलाद है, और अब जब वो जेल काट के आएगा और जेल को देख के आएगा कि जेल कुछ होती नहीं है, जेल में इंसान ही रहते हैं, और वो जेल से जो दर्द लेके आएगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि वो एक दिन भी प्रदेश में आएगा कि आज जो लोग जेलों में हैं और यहां मंचों पे बैठे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि यही लोग छत्तीसगढ़ की सरकार चला रहे होंगे। मेरी बात को आप याद रखना। ये क्रांति का रथ है, ये क्रांति का पथ है, ये रुकने वाला नहीं है, ये लगातार बढ़ता जाएगा। जो लोग जेल काट के आए हैं, वो और तेजी से काम करेंगे, समाज को जागरूक करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, एकता बनाएंगे, राजनीतिक शक्ति को समझेंगे कि राजनीतिक शक्ति क्या है। इसका एहसास मुझे 2017 में हुआ था, जब मैं निर्दोष था, मुझे जेल भेजा गया। मैं निर्दोष होते हुए मेरे ऊपर जब बेल मिल गई, रासुका लगा दी गई, और तो और बीमार होने पे मेरा इलाज नहीं होने दिया गया, मेरे परिवार से मुझे मिलने से दूर कर दिया गया। जो भाई मेरे साथ जेल में गए थे, उनको पीटा गया, किसी को करंट लगाया गया, किसी की खाल उतार ली गई। लेकिन हुआ क्या आपको पता है? उत्तर प्रदेश की सरकार को लगता था कि ये लोग डर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिनको डराने के लिए जेल में भेजा गया था, आज उनके नाम से सरकारें डरती हैं। ये हुआ है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी, आप सरकार का मोहरा बन के सरकार के आदेश पे हमारे लोगों को जेल भेजोगे? आपकी पुलिस उनको पीटने का काम करेगी, गृह मंत्री जी साजिश करेंगे,
और हम लोगों को समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। फर्क इतना है कि हम संघर्ष करके मेहनत करके खाते हैं और आप हमारे लिए टैक्स से तनख्वाह लेके खाते हैं। ये फर्क है कि हम मेहनत का खाते हैं, पसीने का खाते हैं, संघर्ष करके खाते हैं, गरीबी, भूखमरी, बेबसी, लाचारी से लड़के अपने पेट को पालते हैं और आप हमारी तनख्वाह पे पलते हो। अगर हम टैक्स ना दे तो आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। आप जानते हैं इस अन्याय जुल्म के बाद भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मोर्चा लिया, सामाजिक न्याय यात्रा शुरू की। ये उसका प्रथम चरण है। ये प्रथम चरण उन लोगों को दिखाने के लिए है जिन लोगों को लगता था कि ये डर जाएंगे। अभी इसके बाद 3 चरण और होंगे और वो 3 चरण हम लोग कोशिश करके सितंबर माह में ही पूरा कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। हमारी पहली मांग ये है सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए कि अमर गुफा में जैद खान को काटे जाने के पीछे क्या षड्यंत्र है। अगर ये सच का सच में ईमानदार है और दोषियों को सच में पकड़ना चाहती है तो उनको इस घटना की सीबीआई जांच करानी चाहिए। बलौदा बाजार में एसपी कार्यालय व जिला कलेक्टर ऑफिस में आगजनी के पीछे क्या षड्यंत्र है उसकी भी सीबीआई जांच इस सरकार को करानी चाहिए। बलौदा बाजार में जैद खान के सम्मान में हुए आंदोलन में गिरफ्तार निर्दोष लोगों को बिना शर्त के रिहा किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश सरकार के को प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नियम के तहत जातिगत जनगणना कराई जाए। शेड्यूल कास्ट किया जाता था जिसको पिछली सरकार ने बिना जातिगत जनगणना कराए कम करके 12 या 11% लगभग कर दिया था। कितने प्रतिशत? 12%, 4% कम कर दिया था। हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना करा के संख्या के आधार पर 16% आरक्षण किया जाना चाहिए। कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं, एयरपोर्ट से लेके और छत्तीसगढ़ भवन तक उसी तरह का स्वागत आपका करेंगे जिस तरह का स्वागत आपने हमारे लोगों का करा है। मेरी बात को अभी आगे मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैंने अपना ये ज्ञापन जो आप लोगों ने दिया ये मैंने पढ़ा। अब आप मेरी बात को गौर कीजिए। ये पूरे देश को जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जातीय कुंठा को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से रात के अंधेरे में हमारे लोगों को गिरफ्तारी के नाम पे पकड़ने के लिए जाता है और घर में रहने वाली हमारी बहन बेटियों को गलत नजरिए से देखने का काम करता है, छूने का काम करता है। इस गुंडागर्दी का अंत होगा। मेरी बात को आप याद रखना। मुझे बताया गया, मुझे बैठ के बताया गया कि किस तरह से वर्दी को पहन के गुंडे, सांप्रदायिक गुंडे, जातिवादी गुंडे रात के अंधेरे में हमारे घरों में जाते हैं पकड़ने के नाम पे, गिरफ्तारी के नाम पे। और ये गुंडे हमारी बहनों की तरफ गलत नियत रखते हैं। शर्म आनी चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को, इन गुंडों पे पाबंदी नहीं लगा पा रही है। मैं जब दिल्ली में जाऊंगा और पार्लियामेंट का सत्र आएगा, आप जानते हैं मैंने पहले भी इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया था, लेकिन इस बार मैं वचन देता हूं कि वेल में जाके और स्पीकर साहब से, प्राइम मिनिस्टर से जवाब मांगूंगा, होम मिनिस्टर से साहब जवाब मांगूंगा कि ये जो गुंडागर्दी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, क्या ये आपके इशारे पे कर रही है या यहाँ के तानाशाह गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जिनको ऐसा लगता है कि उस सतनामियों को कुचल देंगे, ये उनकी इच्छा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, गलतफहमी दूर रखना। बहुत आए और बहुत चले गए। सतनाम था, सतनाम है
और सतनाम रहेगा। ये तो ट्रेलर है, हरियाणा का और जम्मू का इलेक्शन है। असली पिक्चर मैं आपको मुख्यमंत्री जी अक्टूबर के महीने में दिखाने का काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखें, ये तो ट्रेलर है। इस बार जिस काम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगे बढ़ाया है, मैं छत्तीसगढ़ की गली गली जाके यहां सोए हुए समाज में भाईचारा पैदा करने का और टूटे फूटे अपने घरों में रह के इस आंदोलन को गति देने का काम करूंगा। मैं इस बात का आपको वचन देता हूं। आपको क्या लगा मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में आप जुल्म करेंगे और हम लोग सह लेंगे? लंबे समय से हम ये सहते आए हैं, लेकिन अब समय बदल गया। अब वो समय नहीं रहा। अब इस समाज की लड़ाई लड़ने की बागडोर नौजवानों ने अपने हाथ में ली। और आप जानते हो मुख्यमंत्री जी कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आपको क्या लगता है कि आप जवानों को गिरफ्तार कर लोगे? आपको शायद इतिहास नहीं पता है कि युवा और वायु को कोई कैद नहीं कर सकता है। आज मैं अपने छत्तीसगढ़ के नौजवानों से कहना चाहता हूं, कमर कस लो नौजवान साथियों। आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है। दुनिया उसको इसलिए याद रखती है उसने किया क्या था। बाबा साहब को भी एक बार जीवन मिला, हमारे नेता माननीय काशीराम साहब को भी एक बार जीवन मिला, हमारे गुरु घासीदास जी को ने भी एक बार जीवन जिया। लेकिन वो अमर इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए जिया। हमें भी अपने पूरे जीवन को अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, गरीबों, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जीना है। हमें महिलाओं के लिए जीना है, हमें बेटियों की रक्षा के लिए जीना है, हमें किसान मजदूरों के लिए जीना है। अगर हम अपने जीते जी इस जुल्म को नहीं रोक पाए तो हमारे जीवन का कोई फायदा नहीं, हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं। आज भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज भी सत्ता का घमंड नहीं टूटा। और आप ये जानते हैं सत्ता और विपक्ष मिलके किस तरह सतरामी को कुचलने का काम कर रहा है। कोई बात छिपी हुई नहीं है, कोई बात पर्दे के पीछे नहीं। इनका जो गठजोड़ है वो दिख रहा है कि किस तरह से जुल्म हो रहा है और ये चैन से पढ़ के सो रहे हैं। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, सियार की खाल में छिपे भेड़ियों को पहचान लो। अगर ये वोट तो लेने हमसे आते हैं, हमारी बस्तियों में आते हैं आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे, लेकिन जब सतनाम में भी खाल खींची जाती है और उनको जानवरों की तरफ पीटा जाता है तो ये एसी के कमरों में चद्दर तान के पड़ के आराम से सोते हैं। भेड़ियों को पहचान लो, मेरी बात को आप याद रखना। यहां जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसका भी विरोध किया गया। आप ये बताओ, आप तमाम लोग बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के गवाही दो, बताओ ये आंदोलन जरूरी था या नहीं था? बताओ। तो जो लोग इसका विरोध किए वो आपके अपने थे या आपको कुचलने वाले थे? बताओ। क्या ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए? मैं ठेकेदारों को भी कहना चाहता हूं, जो समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं। मैं उन ठेकेदारों को भी चैलेंज करना चाहता हूं, ठेकेदारों को भी आगाह करना चाहता हूं। अब युवा पढ़ने लगा है, अब वो देश दुनिया को समझने लगा है, अब वो दोस्त दुश्मन को समझ लगा। अब ज्यादा दिन ठेकेदारी भी चलने वाली नहीं, मेरी बात को आप याद रखना। ना ही ठेकेदारी चलेगी और ना ही ठेकेदार बचेगा। वही बचेगा जो समाज के लिए आहुति देगा, बलिदान देगा। जो लोग जेल में है वो अपने लिए जेल में नहीं, वो आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए है। जब वो जेल से बाहर आएंगे मैं भी आपके बीच में होऊंगा। हम लोग फूल मालाओं से उनका क्रांतिकारियों की तरह स्वागत करेंगे, मेरी बात को आप याद रखें। सरकार को एहसास नहीं कि है कि उन्होंने क्या किया। सम्मानित साथियों, सितंबर तक चुनाव है। 1 अक्टूबर को हरियाणा का वोटिंग होगा, 1 अक्टूबर को जम्मू का वोट पड़ेगा, आखिरी दौर का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पार्लियामेंट चलने के 15 दिन बाद तक अगर हमारे लोग बाहर नहीं आए
तो मैं आपको वचन देकर कहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा, इस बात की आपको गारंटी देता हूं। कुछ भी करना पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, सड़कों पे आंदोलन हो, आमरण अनशन हो जाए, जान चली जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के भाइयों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी कहूंगा, भीम आर्मी का उद्गम ही, भीम आर्मी का निर्माण इसलिए किया गया था कि समाज पे होने वाले जुल्म को हम लोग को रोकना है। आज अगर सबसे ज्यादा जुल्म कहीं हो रहा है तो वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी को कहना चाहता हूं, अपने इस क्षेत्र के पूरे स्टेट की राजनीति हमारे लिए बाद में है, पहले समाज है, पहले हमारे लोग हैं, पहले हमारी बहन बेटियों की इज्जत है। ये गुंडे हमारी बहन बेटियों की इज्जत की तरफ गलत निगाह उठा रहे हैं। एक भाई का फर्ज बनता है, मर जाए या मार दे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप और समय दो, छत्तीसगढ़ में समय दो, छत्तीसगढ़ में आंदोलन को मजबूत करो। जिस तरह से आपने यहाँ पसीना बहा, अपने संबंधित साथियों की ड्यूटी यहाँ लगाओ और छत्तीसगढ़ को अपने पैरों पर खड़ा करो। चुनाव तो जब आएगा देखी जाएगी, लेकिन चुनाव से पहले भी सरकारों को ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में अब सतनामियों पे कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाए। सम्मानित साथियों, आप एक बुलावे पे जहां पैसे में लोग नहीं आते, जहां लोग शराब और खाना मांगते हैं, जहां बढ़िया बढ़िया गाड़ियां मांगते हैं, जहां एक तरफ बैरिकेडिंग लगा के आपको डराने का काम किया जा रहा है, वहां आप इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं। और ये सरकार को भी ये जन समर्थन देखना चाहिए। आप सोचिए, अभी तो अध्यक्ष जी ने एक इशारा किया था, आने वाले कल में क्या होगा। आज मेरी एक राय को मजबूत करेंगे क्या, जरा हाथ से बताइए। मैं चाहता हूं, जिन लोगों ने हम पे जुल्म किया, जिस सरकारों ने, हम आपस में चर्चा भी कर लेंगे। अभी मैं चाहता हूं उन लोगों का बहिष्कार अब शुरू होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या हमारे घरों के बाहर उनके बहिष्कार के बोर्ड लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए? क्या हमें उनको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? आज हम लोग चर्चा करेंगे, अपनी सरकार को किस तरह उखाड़ चर्चा करेंगे। हमें ये सोचना पड़ेगा, जो सरकार हमारे लोग काम की रक्षा नहीं कर पाएगी, जो सत्ता में करेगी, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और अगर ये छत्तीसगढ़ में हो गया तो आप मानना कि फिर हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर हो गए। क्या आप लोग अपने आप को कमजोर मानते हो? आज ये देखो, मैं लगातार पार्लियामेंट में आवाज उठा रहा था कि भाई किसान का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे आईएएस आईपीएस का बेटा हो, चाहे प्रधान से लेकर विधायक का बेटा हो, सबको सरकारी स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए। एक ही लाइन में इधर प्रधानमंत्री का बेटा बैठे, इधर मुख्यमंत्री का बैठे, फिर मजदूर किसान का बेटा बैठे, इधर रिक्शा चलाने वाले का बेटा बैठे, बराबर में डीएम एसएसपी का बेटा बैठे। तो बताओ सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलेगी, नहीं मिलेगी? समान शिक्षा पॉलिसी लागू हो। ऐसे ही चाहे राष्ट्रपति हो या गांव का प्रधान या सरकारी कर्मचारी 4th क्लास का हो या क्लास 1 का, या मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री हो या विधायक, सांसद हो, सबके बच्चों को या उनको भी बीमार होने पे सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज होना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब एक बेड पे मंत्री जी का इलाज हो रहा होगा, दूसरे बेड पे गरीब किसान का बेटा का इलाज हो रहा होगा, तो डॉक्टर भी समय पर मिलेगा, दवाइयां भी अस्पताल के अंदर से मिलेंगी, टेस्ट की मशीनें भी सारी वही होंगी, और तो और गरीबों की जेब कटनी बंद हो जाएगी और अच्छा इलाज जो है गरीबों को कम कीमत में मिलेगा। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। सोचिए, अगर 5 भी एमएलए आजाद समाज पार्टी के होते तो क्या ये निकम्मी सरकार सतनामियों को जेल भेज देती? अगर 5 भी एमएलए या 1 भी सांसद हमारा होता
तो जेल के आगे खड़ा हो जाता कि जेल पहले मुझे भेजो, तब मेरे किसी गरीब भाई को भेजना। लेकिन मैं क्या करूं, आपने जाति धर्म देख के निकम्मे लोगों को यहां नेता बना रखा है। अरे निकम्मों को हटा दो, और जो क्रांतिकारी जेल की सलाखों के पीछे है, जब वो आ जाएं, उनको समर्थन देके उनको आगे बढ़ा दो। फिर देखो आपकी तरफ कोई आंख नहीं उठा पाएगा। मेरी बात को याद रखना। मुझे नहीं बनना छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री, मुझे विधायक एमपी नहीं बनना है, लेकिन दर्द होता है जब हमारे लोग गलत फैसला लेते हैं, तो दर्द होता है। दर्द इस बात के लिए होता है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, हम भाईचारे को, मानव को एक समान मानने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे लोगों के साथ जिस तरह का जुल्म हुआ और पिछले 3 महीने में जो अन्याय यहां हुआ, वो अन्याय 7 पीढ़ियों दर पीढ़ी हम लोग भूल नहीं पाएंगे। क्या आप भूल सकते हो जुल्म को? मैंने वो वीडियो देखी। मैंने जब जूते से यहां के पुलिस के कर्मचारी मेरे भाइयों को पीट रहे हैं, लाठियों से पीट रहे हैं, घरों से पशुओं की तरह खींच के लाके गाड़ियों में डाल दे रहे हैं, माएं रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, बहनें रो रही हैं, बेटियां रो रही हैं, लेकिन निकम्मी सरकार सतनामियों के ऊपर होने वाले दमन पे हंस रही है, खिलखिला के हंस रही है। जी तो बहुत कुछ करता है, और आप जानते हो मेरी आदत को, बहुत कुछ जी करता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, संवैधानिक रहो। संवैधानिक रास्ते से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और मेरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात को समझोगे। मैं आपके बल को जानता हूं। मैं आपको एक इशारा कर दूं तो पता नहीं क्या से क्या हो सकता। मैं जानता हूं आपकी शक्ति को, मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ बंद हो जाएगा। मैं आपकी ताकत को जानता हूं, मैं सतनामियों के झंडे की ताकत को समझता हूं। मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमें अपने गुरुओं के रास्ते पे चलना है, हमें अहिंसा के रास्ते पे चलना है, हमें सत्य के साथ संघर्ष के रास्ते पे चलना है, और हमें दमन का जवाब गुस्से से नहीं देना, प्यार से देना। मैं आपके गुस्से को समझता हूं, आपके गुस्से के आगे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने गुस्से को अपनी शक्ति बनाओ, अपनी ताकत बनाओ। जो जुल्म आप पे हुआ है, जुल्म को भूलो मत। इस जुल्म को यहां भी याद रखो, मगर यहां भी याद रखो कि जब आपको दमन किया जा रहा था, जब आपको मारा जा रहा था, जब आपको कुचला जा रहा था, कौन आपके साथ खड़ा था, कौन आपका मजाक बना था, ये भी आपको याद रहना चाहिए। बताओ सबसे मजबूत है नहीं आपकी आवाज? बताओ। जब आपका भाई बोलता है तो आनंद आता है नहीं आता है? अब सोचो अगर ऐसे ही लोग आपकी असेंबली में, विधानसभा में चले गए। मैं तो अकेला हूं ना, वहां अकेला हूं, लेकिन याद रखना जब अगली बार 5 साल बाद चुनाव आएगा, अकेला नहीं होगा चंद्रशेखर आजाद वहां। मेरी बात को आप याद रखना। हम छत्तीसगढ़ भवन की दीवारों को हिला देंगे अपनी गूंज से कि जब तक यहां जुल्म करने वाले वो हाथ चुप नहीं हो जाते और हमारे लोगों को रिहा नहीं कर दिया जाता, अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप लोग तैयार हो? आगे सामाजिक न्याय यात्रा में सड़कों पर जाकर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए तैयार हो? सोए हुए समाज को जगाने के लिए तैयार हो? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने दिन हमारे लोग अंदर हो रह चुके हैं, अब आगे उतने दिन हमारे लोग अंदर नहीं रह पाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। अब आर पार की लड़ाई हो गई है, बहुत हो गया। रायपुर अब लड़ाई आ गई है, और मैं 11 तारीख को जो हमारा आंदोलन है, हमारी रैली है दिल्ली में, उस रैली में भी इस मामले को बड़े पैमाने पर हम लोग उठाने का काम करेंगे। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी 11 तारीख को दिल्ली आना। अभी से ट्रेन के टिकट खरीद लेना, बाद में सरकारें ट्रेन कैंसिल कर देंगे। आपको पता है आज 19 ट्रेन कैंसिल की है, आपको पता है 19 ट्रेन कैंसिल की है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं,
राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि बंगाल में बहुत जुल्म हो रहा है, नीस ऑफ असहनीय। कल ही उपराष्ट्रपति जी ने भी लेटर लिखा। लेकिन ये जो नंगा नाच आपकी सरकार में छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये नहीं दिख रहा है सरकार को? ये राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी को उत्तर ये छत्तीसगढ़ की सरकार का ये गुंडा राज नहीं दिख रहा है क्या? मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, ज्यादा दिन सतनामियों का सामना सरकार नहीं कर पाएगी। मैं अब जब भी दिल्ली में बैठूंगा तो देश को बताऊंगा कि किस तरह का जुल्म जो है वहां की सरकार कर रही है। मैं बताऊंगा किस तरह से हमारी बहन बेटियों का अपमान पुलिस कर रही है, और पुलिस अपने आप नहीं कर रही, सरकार के इशारे पे कर रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप यहां इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हो, मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। जो परिवार यहां उपस्थित हैं, जिनके बच्चे जेल काट रहे हैं, मैं उन बहनों से भी कहूंगा कि वो मंच पे सामने आए परिवार, जिनके परिवार से बेटा, बेटी, पति, भाई, जो तमाम लोग जेल काट रहे हैं। तो ये आपके बीच के परिवार हैं, ये कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनके बच्चों ने जेलें काट रहे हैं, जिनके परिवार के लोग जेल काट रहे हैं। बताओ, इनमें से कौन सा धन्ना सेठ है? इनमें से कौन सा आरोपी है? इनमें से कौन सा जो है क्रिमिनल है? साहब ऐसा आज आपका परिवार भी उसी श्रेणी में जा रहा है जिस श्रेणी ने संघर्ष किया, आज समाज को फल मिला। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और ये जो इतना बड़ा जन समूह यहां बैठा है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं, मीडिया के भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं। और मैं यहां के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस के साथियों से भी कहना चाहता हूं, करो जितना जुल्म कर सकते हैं। वो आपने सुना था ना, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। ये नीला झंडा नहीं, ये नीला कफन है। ये कफन हम लोगों ने अपने सर पे इसलिए बांधा है कि हमारे प्राण चले जाएंगे, लेकिन हम समाज पे जुल्म नहीं होने देंगे, उनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। आज जब नौजवान इस नीले पट्टे को गले में पहनता है तो अपने आप में खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। और आप जानते हैं, हमारा तो झंडा भी सफेद और नीला है। सफेद हमारे गुरु घासीदास जी का रंग, और नीला हमारी क्रांति का रंग। और क्रांति और ये शांति का रंग मिलकर जो है ऐतिहासिक बदलाव छत्तीसगढ़ में करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज आप छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे शर्मनाक ये है, पुलिस ने सरकार के आदेश पे कमेटी बनाई, उस कमेटी को जांच करने के आदेश दिए गए। उस कमेटी की जांच का जे भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही बड़े पैमाने पे निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेज दिया गया। सिर्फ जेल भेजना ही पर्याप्त होता तो भी ठीक था, लेकिन जिस तरह से उनके साथ हिंसा की गई, पीटा गया, उनको खाल उतारा गया, उनको करंट लगाया गया, उनको घर से बेइज्जत करके उठा के लाया गया, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ की गई। उसके बाद आज गिरफ्तारी के नाम पे हम पे रिपोर्ट्स हैं कि रात के अंधेरे में जब पुलिस वहां जाती है तो बहन बेटियों से अकेले पाके छेड़खानी करती है। ये जो जुल्म है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बहन बेटियों के साथ इस तरह की व्यवहार, इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ की सरकार जानबूझ के ऐसे वर्दीधारी गुंडों को बल दे रही है, सहयोग कर रही है, जिससे कि सतनामियों पे जुल्म हो। ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हमने तय किया है, हमारे यहाँ के नेताओं ने आज इसका प्रथम चरण बुलाया था, अभी इसके 3 चरण और होंगे।
फिर हम एक बहुत बड़ी विशालकाय रैली यहाँ करेंगे, लेकिन अब हम छत्तीसगढ़ भवन का दिल्ली में भी घेराव करेंगे। जो सरकार यहाँ अपने आप को सब कुछ मान के गरीबों को कुचलने काम कर रही है, उस सरकार को इतनी छूट नहीं दी जा सकती कि वो सतनामियों को कुचल दें। आपने रायपुर में आंदोलन की बात कही है अक्टूबर में। मैंने आपसे कहा है सदन चलने के 15 दिन के बाद अगर मैं यहाँ के लोगों को जेल से बाहर नहीं निकलवा पाया तो मैं कभी छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। और आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद हवा में कोई वचन नहीं देते हैं। मैं इन भाइयों की लड़ाई लड़ूंगा। आज हमारे लोग जेल में हैं निर्दोष होते हुए। आज हमारे उनके घर के बच्चे भूखे प्यासे परेशान हैं, उन पे इलाज के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, उनके घर नहीं चल रहे हैं, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। सरकार की जांच कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची, लेकिन हमारे लोग निर्दोष लोग जेल काट रहे हैं। जो लोग दोषी नहीं पाए जाएंगे, क्या सरकार उनको इस समय लौटा देगी? उनके साथ जो हिंसा हुई है वो हिंसा वापस लौटा देगी क्या? जो आगजनी हिंसा हुई है वो तो हुई है, जो दिख रहा है वो आखिर मैं ये कह रहा हूँ उसकी जांच कर रहा हूँ। सीबीआई जांच होनी चाहिए जैद खान के कटने की भी और इस घटना की भी। और मैं आपको वचन दे कहता हूँ, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता उसमें शामिल होगा तो उसका हाथ पकड़ के पुलिस को देने का हम लोग करेंगे। लेकिन निष्पक्ष जांच तो सीबीआई जांच क्यों नहीं कराती सरकार? मुख्यमंत्री क्यों नहीं करा? उनके हाथ में सेंटर में उनकी सरकार कराओ जांच। जो दोषी होगा उसको जो सख्त सजा मिलती होगी, अगर हमारे संगठन का तो दुगनी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस आधार पे निर्दोष लोगों को जेल भेजना, उनके आप मारपीट करना, उनके परिवारों को, हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह अपमानजनक रवैया, ये हम लोग स्वीकार नहीं। बाबा साहब आपने कोट किया। मैं वो बता रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ की जनता बोल रही है। यस, इतनी बड़ी रिपोर्ट है हमारे पास, ये हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। इतनी बड़ी रिपोर्ट है हमारे पास जहाँ ये हुआ है और अभी भी जारी है। बाबा साहब गिरफ्तारी के नाम पे बहन बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा इस समाज। ये बात सरकार अच्छी तरह बाबा समझ ले। साहब को कोट करते हुए आपने पॉलिटिकल डिफिनेशन पावर के बारे में बताई। क्या आने वाले निकाय चुनाव में आपकी मैं कह रहा हूँ अच्छी चुनाव रफ्तार देने सेकेंडरी वाली है। पहले उन क्रांतिकारियों को, उन बलिदानियों को जो जेल में ठूस देंगे तो उनको निकालना जरूरी है। बाबा जी, जो समाज के गुरु जी है यहाँ के, छत्तीसगढ़ समाज में गुरु जी यहाँ पे हैं, वो जो समाज सतनामी समाज के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। देखो कहते हैं ना, जब जिसको दर्द होगा वो अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा। सामाजिक गुरु मानते हैं सर, सतनामी समाज। देखो वो गुरु हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन आज समाज पे मुसीबत आन पड़ी है। आज समाज के नौजवानों को कुचला जा रहा है, आवाज उठाने वालों को जबरदस्ती बंद किया जा रहा है। और जो लोग इस देखिए प्रोग्राम कराए, लाखों लोग आए, उस प्रोग्राम कराने वाले लोगों पे जिस तरह से उनके दमन, उनको डराने का काम किया जाए, ये स्वीकार नहीं किया लोकतंत्र में। इतना डर गई सरकार सतनामियों से, ये गुंडागर्द राज नहीं चलेगा। विधायक देवेंद्र यादव की भी गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, उसको मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इसकी सीबीआई जांच करा दीजिए। इसमें जो भी दोषी उस पर कार्रवाई, हमें पता लगना चाहिए किसने आगजनी की, किसने जैद काम काटा, हमें उसके पीछे कारण क्या था। ये सब चीजें जनता के सामने आनी चाहिए। सितंबर में बड़ा आंदोलन किस तरह से होने जा रहा है? क्या आंदोलन? सितंबर में नहीं होगा, अक्टूबर में होगा। 11 सितंबर आपने 11 सितंबर में दिल्ली में है। हम लोग, पूरे देश के लोग हमारे आएंगे, हम सबको बताएंगे किस तरह का जुल्म हो रहा है वहाँ। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मेरी सरकार से मांग है कि वो निर्दोष लोगों को रिहा करे और इसकी सीबीआई जांच कराए। जो भी इसमें दोषी, उस पर कठोर कार्रवाई करे। मैं सरकार के, जब वो दोषियों पे कार्रवाई करेगी तो मैं सरकार से कोई सवाल नहीं करूंगा। वरना आंदोलन होगा रायपुर में। आंदोलन तो होगा, आंदोलन तो हमारे संवैधानिक अधिकार है और ऐसा आंदोलन होगा सरकार को याद रखना चाहिए। थैंक यू सर।